हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निकोलो मैकियावेली के बारे में। आई होप आपको फर्स्ट यूनिट समझ में आ गया होगा, जिसमें था प्लेटो और अरस्तु। सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पढ़ा था थॉमस एक्विनास के बारे में। ये लास्ट हम मैकियावेली ले लेते हैं, उसके बाद में हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान, ताकि 2 यूनिट इसके हो जाए, फिर 2 यूनिट हम फर्स्ट बुक के करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज मैसेज कर देना। इस टॉपिक के बाद में मैं आपका टेस्ट भी लूंगी, एक एक लाइन के मैं आपको क्वेश्चन डालूंगी और आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसका आंसर जो है वह दे सकते हो, ठीक है। और सभी लोग प्लीज जो मैं क्वेश्चन डालूं उसके आंसर जरूर देना। ये आपका टेस्ट है, अभी ऑनलाइन ही होगा। ओके बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली जिसका जन्म जो हुआ था 3 मई 1469 में हुआ था। मैकियावेली का जन्म जो है वो 3 मई 1469 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 21 जून 1527 के अंदर। जो मैकियावेली है, जैसे कि आप जानते हो कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, उसी टाइप से मैकियावेली जो है वह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता जो है वह मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है वह हमेशा मैकियावेली को ही कहा जाता है। जो स्थान भारतीय जो है वह राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है, वही स्थान जो है वह वेस्टर्न के अंदर जो है वह प्राप्त है मैकियावेली को। ये वेस्टर्न जो आपके पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं उनमें फेमस एक राजनीतिक दार्शनिक थे। मैकियावेली जो थे संगीतज्ञ भी थे, कवि भी थे और नाट्यकार भी थे, मतलब उनको सब क्षेत्रों का जो है वह ज्ञान था। मैकियावेली जो थे वो पुनः जागरण काल के जो है प्रसिद्ध विचारक माने जाते हैं। ये लियोनार्डो दा विंसी की तरह ये भी एक फेमस विचारक है, फेमस फिलोसोफर है, कवि है, संगीतज्ञ है, नाट्यकार है, हर क्षेत्र में इनकी रुचि है। लियोनार्डो दा विंसी भी क्या थे, फेमस जो है वह आर्टिस्ट थे, वो कवि भी थे, वह संगीतज्ञ भी थे, वह वैज्ञानिक भी थे और उनको इंजीनियरिंग का भी ज्ञान था। तो मैकियावेली भी सेम इसी टाइप के एक व्यक्ति थे और पुनः जागरण काल के जो महान विचारक माना जाता है मैकियावेली को। पुनः जागरण आप सभी को पता है, जिसको बोलते हैं रिनेसेंस। रिनेसेंस जो है वो पुनः जागरण को कहा जाता है इंग्लिश के अंदर रिनेसेंस। इसका मतलब होता है फिर से जागना। थोड़ा सा रिपीट करती हूँ मैं कि जो पुनः जागरण है उसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, यानी कि 14वीं से लगाकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में अनेक आंदोलन हुए। ये आंदोलन जो है वह सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रों में हुए। वहां पर यूरोप के जो है वो बहुत सारे जो देश थे, पश्चिमी जो राष्ट्र थे, उन्होंने जो है वो मध्ययुगीन विचारधारा को त्याग कर आधुनिक विचार अपनाए। इसको कहा जाता है पुनः जागरण का काल। तो मैकियावेली जो थे वो पुनः जागरण काल के एक प्रसिद्ध विचारक माने जाते हैं, द लियोनार्डो दा विंसी की तरह। और जो भारत में स्थान प्राप्त है चाणक्य को, वही जो है वो वेस्टर्न के अंदर जो है वो स्थान प्राप्त है मैकियावेली को, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के रूप में मैकियावेली को कहा जाता है या चिंतक बोला जाता है मैकियावेली को। अब मैकियावेली का जो जन्म हुआ है वो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ है। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ है। मैकियावेली जो थे वह फ्लोरेंस गणराज्य के नौकरशाह थे, यानी कि जो फ्लोरेंस जो शहर था उसमें वहां पर उन्होंने एक लिपिक के पद पर कार्य किया था। लिपिक यानी कि एलडीसी, एज ए एलडीसी के पद पर उन्होंने कार्य किया था फ्लोरेंस के फॉरेन डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन मैकियावेली के अंदर उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही प्रभावशाली था, तो और बहुत ही उच्च अधिकारी जो है वो उनसे प्रभावित होते रहते थे, इसलिए उन्हें जल्दी जो है वह फ्लोरेंस गणराज्य का जो है वह उच्च सचिव यानी कि सेक्रेटरी जो है वह बनाया गया। फिर बाद में उन्हें फ्लोरेंस के विदेशी कार्यालय का, फॉरेन डिपार्टमेंट का जो है उनको राजदूत भी बनाया गया। इस प्रकार मैकियावेली जो है विभिन्न यूरोपीय देशों के 23 बार राजदूत नियुक्त किए गए। 23 बार विदेशी जो आपके यूरोप के और भी जो देश थे वहां पर उनको राजदूत नियुक्त किया गया।
मैकियावेली जब फ्लोरिडा चांसलर के जो है वो सचिव चुने गए थे, तो उस समय जो है वो 1498 में उस समय थे गिरोलोमा सावनोरोला, है ना, गिरोलोमा सावनोरोला के निर्वासन और फांसी के बाद में मैकियावेली को जो है वो फ्लोरिडा चांसलर का जो है चांसलरी का सचिव बनाया गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया था। वह लिपि के पद पर कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद में 1512 में जो है वह फ्लोरिडा पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया और इटली पर जो है वो फ्रांस का उस समय प्रतिद्वंदी था स्पेन। तो स्पेन ने जो है वो इटली पर आक्रमण कर दिया। तो वहां पर जो है वो इटली पर जो है वो है ना, जो रिपब्लिक, जो गणतंत्री व्यवस्था थी, वहां की शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया और एक नए जो है वो राज्य वंश था जिसका नाम था मेडिची वंश। तो उन्होंने शासन सत्ता जो है वह संभाली। मेडिची वंश ने उस समय फ्लोरेंस में शासन सत्ता संभाली, क्योंकि फ्लोरेंस पर जो है वह फ्रांस का आधिपत्य हो गया था और स्पेन ने पूरी इटली पर जो है वह आक्रमण कर दिया था। तो मेडिची वंश जो स्पेन के साथ था, उन्होंने जो है वह सभी उच्च अधिकारियों को अपने पद से वहां पर हटा दिया और मैकियावेली को भी षड्यंत्र करके वहां पर, है ना, मैकियावेली को भी उसके पद से हटा दिया गया था। 1 साल तक मैकियावेली जो है वह जेल में रहा। फिर मैकियावेली को उसके फ्रेंड की सहायता से जो है वह जेल से छुड़ा लिया गया। इस महान विचारक की जो मृत्यु जो हुई थी वो 1527 में हुई थी। वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह इसका फिनरल जो है वो कर दिया गया था। मैकियावेली को जो ख्याति है, जो पॉपुलैरिटी है, वो उनकी फेमस रचना द प्रिंस के कारण मिली। द प्रिंस के कारण मिली, जिसमें उसने ये बताया है कि एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो मैकियावेली का नाम आज सभी लोग जानते हैं, वो किस कारण जानते हैं? द प्रिंस के कारण जानते हैं। ये उनकी फेमस बुक में से एक थी, द प्रिंस। मैकियावेली ने जो है वो सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला विचारक था मैकियावेली। मतलब स्टेट शब्द का उसने सबसे पहले जो है उन्होंने प्रयोग किया। फिर मैकियावेली ने यह भी बताया है कि राज्य की सुरक्षा के लिए एक राजा को बल है, छल है, कपट है, आप कर भी जो है वह लगा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए साम, दाम, दंड, भेद सबकी तरह की जो है वह नीति अपनानी चाहिए। एक राजा को जो है वह व्याघ्र का मतलब है कि शेर की तरह जो है वह क्या होना चाहिए? बलवान होना चाहिए, और लोमड़ी की तरह जो है वह कनिंग, चालाक होना चाहिए। क्योंकि मैकियावेली ने ये सारी चीजें अपने जो है वह टाइम के अंदर देखी थी, जिसमें है ना उसको जो है वह पद से हटा दिया गया था। मेडिची वंश का जो है वह फ्लोरेंस पर आधिपत्य हो गया था, तो उन्होंने सब जो उच्च अधिकारी थे उन सबको हटा दिया। तो मैकियावेली ने ये चीजें देखी है कि भाई राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को हर टाइप की नीति जो है वो अपनानी चाहिए, चाहे साम हो, चाहे दाम हो, चाहे दंड और भेद, नॉर्मल वे में हम कहते हैं। और एक राजा को जो है वह शेर की तरह बलवान भी होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। इन सब बातों का उल्लेख मैकियावेली ने अपनी बुक जो है वह द प्रिंस के अंदर किया है। और भी मैकियावेली ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जिसमें से एक और है द डिस्कोर्स ऑन लिवी। मैकियावेली की एक और फेमस बुक है द डिस्कोर्स ऑन लिवी। और भी मैकियावेली ने बुक्स लिखी है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मैकियावेली की रचना है। एक और उन्होंने बुक लिखी है द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार में के अंदर उसने युद्ध की कलाओं के बारे में बताया है। तो मैकियावेली जो है वह एक फेमस फिलोसोफर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, कवि भी थे, नाट्यकार भी थे। भारत में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है
वही स्थान जो है वह पाश्चात्य चिंतन के अंदर मैकियावेली को प्राप्त है। और मैकियावेली जो है वह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है वह मैकियावेली को ही कहा जाता है, जिनका पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली। और मैकियावेली का जन्म जो है वह उस समय पुनर्जागरण के काल में हुआ था, इसलिए पुनर्जागरण के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं मैकियावेली। और मैकियावेली को जो है वह विभिन्न यूरोपीय देशों में 23 बार उनको राजदूत नियुक्त किया गया है। मतलब उन्हें जो है वो 23 बार जो है वह अनेक देशों के अंदर जो है विदेशी राजदूत के रूप में उनको नियुक्ति दी गई है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व से बहुत सारे उच्च अधिकारी जो है वह प्रभावित होते थे। और उनका जन्म जो है वह इटली के फ्लोरेंस में हुआ है। आज हम इतना ही लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम निकोलो मैकियावेली के बारे में आगे और हम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।